कार्स। हाँ जी, सर ऑटोमोबाइल्स जैसे व्हीकल्स। ओके, कौन सा व्हीकल? कैन यू नेम सम ऑफ द व्हीकल्स प्लीज? सर सर बस। कार, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। बस। Okay. Very good. Very nice. So, class, today we are going to discuss about petroleum. कल हमने जैसे कोल के बारे में डिस्कस करा था, तो वैसे ही हम आज पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? व्हाट इज पेट्रोलियम और पेट्रोलियम किन किन चीजों से मिलकर बनता है और कैसे पेट्रोलियम को हम निकालते हैं और कैसे यूज करते हैं उसको, ठीक है? ओके सर। ओके, सो प्लीज सारे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे पेट्रोलियम। स्पेलिंग बताने की नीड है तो प्लीज पूछना, गलत स्पेलिंग नहीं लिखना है, राइट? ओके सर। PETROLEUM, ठीक है, पेट्रोलियम। ओके ओके सर। ओके, गुड। तो चलो अभी मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में बताता हूँ। अच्छा, कौन कौन बताएगा मेरे को पेट्रोल के बारे में? किस किसने सुना है? व्हाट इज पेट्रोलियम पहले सुना होगा आपने। कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोल ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है। ओके, तो कौन कौन सा, लाइक डीजल कहाँ यूज होता है, पेट्रोल कहाँ यूज होता है, कोई बता सकता है मेरे को? डीजल पेट्रोल कार्स, मोटरसाइकिल्स वगैरह। ओके, वेरी गुड। तो क्या डीजल पेट्रोल हम जैसे यूज कर रहे हैं ये सफिशिएंट है? आने वाली जनरेशन, आने वाले 5-10 साल के लिए सफिशिएंट है या खत्म हो रहा है धीरे धीरे? खत्म हो रहा है सर, खत्म हो सर रहा क्या है। चीज? पेट्रोल और डीजल। मैं पूछ रहा हूँ, कुछ मेरी सर आवाज आ रही है? लिमिटेड है। ओके, लिमिटेड है, दैट इज राइट। तो उसका अल्टरनेटिव आजकल क्या हम देख रहे हैं, जैसे गाड़ियों में, व्हीकल्स में आप लोग सुन रहे होंगे, जैसे पंजाब वगैरह में आपने सुना होगा कि कोयला खत्म हो रहा है, ठीक है? तो कल भी हमने डिस्कस करा था इसके बारे में। तो क्या इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रही है गवर्नमेंट, ये बताएगा मेरे को? सर उसे धीरे धीरे यूज किया जाए। ओके, वेरी गुड। सर क्योंकि प्लास्टिक की लेयर सॉइल के ऊपर आने से जो पेट्रोलियम है वो जमीन के नीचे नीचे जाई जा रहा है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो चलो, आपने जितना बताया दैट इज वेरी राइट। तो कल हमने डिस्कस करा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज होती है वो बरिड हो जाती है, जमीन के अंदर नीचे धंस जाती है, ड्यू टू इरोजन, ड्यू टू विंड्स, हवाएं चलती है, जैसे ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते हैं, पानी आता है, या अर्थक्वेक हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है, तो उन सब चीजों की वजह से वो जमीन के नीचे धंस जाती है, ठीक है? और काफी सालों तक, जैसे हमने कल बताया था कि काफी टाइम लगता है उनको एज अ फॉसिल फ्यूल कन्वर्ट होने में, लाइक जैसे काफी टाइम लगता है उसको कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बनने में। तो जब वो जैसे धंस जाता है नीचे, सी लेवल तक चला जाता है, जैसे देखो हम धरती के नीचे नीचे जाते जाएंगे तो कुछ लेवल के बाद वाटर स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा ग्लोब जो है अर्थ, कौन बताएगा मेरे को, ग्लोब में ज्यादा पानी है या ज्यादा जमीन है? जैसे आपने देखा होगा ग्लोब। सर ज्यादा पानी सर वाटर है। सर वाटर। ओके, वेरी गुड। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर H2O। वेरी गुड। और सोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? जो नमक हम घरों में यूज करते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। ओके, वेरी गुड। और NaCl का टेस्ट कैसा होता है? सर एसिड और बेस को प्लस कर। ओके, टेस्ट पूछ रहा हूँ मैं। NaCl आपने खाया तो होगा काफी सारी जगह। अच्छा, NaCl यूज कहाँ कहाँ होता है? आपने कहाँ कहाँ देखा NaCl को यूज होते हुए? सर कुकिंग में। ओके, कुकिंग में कहाँ पे देखा, क्या होता है मतलब उसका? सर हमारी वेजिटेबल्स में टेस्ट डालने के लिए यूज करते हैं सॉल्ट को। ओके, तो नमक को हम सब्जी बनाने से पहले डाल देते हैं, एंड में डालते हैं, बीच में डालते हैं, कब डालते हैं? कौन बताएगा मेरे को? सर बीच में। सब्जी बनाने बीच में। ओके, बीच में क्यों सर डालते हैं? बीच कोई बताएगा मेरे को क्या रीजन होगा बीच में डालने का? पहले क्यों नहीं डालते हैं? तेल के साथ क्यों नहीं डाल देते हैं, या बिल्कुल एंड में क्यों नहीं डालते हैं, मतलब टोटली? कोई बताएगा मेरे को? क्योंकि अगर पहले डाल लेंगे तो वो मॉइस्चर रिलीज कर देगा। गुड,
उसके अलावा देखो, उसके अलावा रीजन ये होता है जब हम NaCl को बीच में डालते हैं कुकिंग के टाइम में, तो उस टाइमिंग में जैसे आपने देखा होगा जब टमाटर वगैरह डालते हैं, प्याज वगैरह, उसके बाद नमक को हम ऐड करते हैं उसमें, तो उस टाइमिंग में पहली बात तो हमारी दाल जो है, अगर दाल की हम बात करें, वो ऐड नहीं हुई होती है, ठीक है। तो अच्छी तरह से उसको ऐड करते हैं, फिर ऊपर से दाल को डालते हैं, तो अच्छी तरह से जो NaCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो पाते हैं वेजिटेबल्स में और दाल्स वगैरह में, तो वो इजी रहता है कि उसका इक्वल अमाउंट में टेस्ट जाता है। अगर हम एक एक मॉलिक्यूल, एक एक दाल के दाने की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, ठीक है, अगर हम एंड में डालेंगे तो आपको पता है माइट भी ऊपर ऊपर वाली दाल जो होगी उसमें नमक होगा, नीचे नीचे वाली दाल बिल्कुल फीकी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यस सर, ओके सर। तो ये बात है NaCl के बारे में। बाकी मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में बता रहा था। तो पेट्रोलियम, जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली कि प्लास्टिक की लेयर वगैरह की वजह से वो आज की डेट में नीचे नीचे धंसता जा रहा है और काफी डिफिकल्ट हो रहा है आज की डेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। अच्छा, कौन सी टेक्निक, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं हम पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जमीन के नीचे से निकालने के लिए, कोई बताएगा मेरे को? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, वेरी गुड। और उसके अलावा और क्या प्रोसेस होता है, कोई बताना चाहेगा तो? सर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा बोलो। किसी ने कभी हैंडपंप लगता हुआ देखा है, जो पुराने टाइम में हैंडपंप लगते थे घरों के आसपास या गांव एरिया में? क्या उसमें कैसे लगता है, पानी कैसे निकालते, कोई बताएगा? यस प्लीज, बता सकते हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, आप बताओगे, सही बताओगे, गलत बताओगे, चलेगा। अगर हम बोलेंगे तभी तो पता चलेगा हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, राइट। तो बेसिकली देखिए, जो हैंडपंप जो लगता है, हैंडपंप आपको पता होगा, पहले तो कोई भी एक जगह होती है उसका सर्वे किया जाता है, वहां पे चेक किया जाता है कि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और है तो कितने गहराई पे जाके, कितनी डेप्थ में जाके है, कितनी डेंसिटी में नीचे जाकर है, ताकि हमें उसे लगाने में इजियर हो। पता चला हम पानी लगाने गए और वहां से 20-30 किलोमीटर नीचे पानी है, ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो पैसे का भी बर्बादा है और टाइम का भी बर्बादा है ना। तो चेक किया जाता है 500 to 600 मीटर के डेंसिटी में, डायमीटर में, नीचे डेप्थ तक अगर वाटर अवेलेबल है, तो फिर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, मोटी मोटी, जो पानी की पाइप्स वगैरह होती है, उसको नीचे डाल दिया जाता है ना। फिर वहां पे आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाता है, जहाँ पे भी हैंडपंप वगैरह होता है, ताकि आजकल मॉडर्न टाइम में तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन पहले के टाइम में आपने देखा होगा एक पीछे से डंडा लगता था, उसको ऐसे ऐसे करके हम पानी निकालते थे, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये बात होती थी। तो ऐसा ही हमारा पेट्रोलियम के साथ भी होता है। पेट्रोलियम जो बेसिकली वो सी के अंदर पाया जाता है, सी के अंदर अवेलेबल होता है, समुद्र जैसे गहरे गहरे। अच्छा, इंडिया के पास कौन कौन से सी अवेलेबल है, हु विल टेल मी? कौन बताएगा इंडिया के पास कौन कौन से सी अवेलेबल है? दो सी हैं, एक ईस्ट में है और एक अरेबियन सी और वेस्ट। बंगाल। ओके ओके ओके, एक बे ऑफ बंगाल और एक अरेबियन सी। ओके, अच्छा, कोई मेरे को 5 रिवर्स के नाम बताएगा जो अरेबियन सी में जाती हो? 4 बताओ। अच्छा, 2 अरेबियन सी में जाती हो और 2 बे ऑफ बंगाल में जाती हो। यस प्लीज, सर कृष्णा। ओके, कृष्णा कहाँ जाती है? सर बे ऑफ बंगाल। ओके ओके, कोई गोवा गया है? गोवा, मुंबई, गुजरात, नो सर। यस सर। वेस्ट बंगाल? कोई बात नहीं, कल के बाद जब आप बड़े हो जाओगे तो जरूर जाना, ठीक है। आपने सुना होगा एक मंडोवी रिवर, अगर कोई गोवा मुंबई गया है तो एक मंडोवी रिवर है जो जाती है अरेबियन सी में, और एक नर्मदा रिवर है, नर्मदा, ठीक है, वो भी अरेबियन सी में जाती है। और गंगा, गंगा आपको पता ही है हरिद्वार से निकलती है और वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। और उसके साथ साथ एक दामोदर नदी है, दामोदर का नाम है, वेस्ट बंगाल में बहती है, वो पूरे वेस्ट बंगाल को तहस नहस कर देती है। तो उसको वेस्ट बंगाल का सोरो भी बोला जाता है। एक जीके का क्वेश्चन है, इट इज नोन एज सोरो और वेस्ट बंगाल का दुख।
तो वो 2 रिवर दामोदर और गंगा जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो वो रिवर जाके सी में मिलती है। तो इंडिया के आसपास 2 सी हैं। अगर हम बात करें, एक ईस्ट साइड में है वो है बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट साइड में बात करें तो है अरेबियन सी, अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, राइट, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये बात है। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि सी जो है, सी के नीचे हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और मैंने कल आपको एक और बात बताई थी कि हमारे हिंदुस्तान में तो पानी की नदियां होती है। कौन कौन से देश में जो पेट्रोल डीजल की नदियां बहती है, मतलब वहां पे पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, कौन बताएगा मेरे को? हु विल टेल मी? सर सऊदी अरेबिया। कर्नाटक। हाँ जी, सर कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र। नहीं नहीं, ये तो स्टेट हो गई, स्टेट। महाराष्ट्र। मैं देश पूछ रहा हूँ, देश, फॉरेन में, फॉरेन में। सर सऊदी अरेबिया। सर कतर, दुबई, सऊदी अरेबिया। ओके 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 ओके, वेरी गुड। दुबई का कैपिटल क्या है? सॉरी, यूएई का कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? कौन बताएगा मेरे को? ओके ओके, इंडिया का कैपिटल क्या है? कौन बताएगा? हिंदुस्तान की राजधानी क्या है? व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली, 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 दिल्ली। ओके, एंड हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। एंड हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। ओके ओके, एंड रामनाथ कोविंद। हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ईमानदारी के साथ, गूगल से नहीं, ऐसा नहीं कोई गूगल से चेक कर रहा हो पीछे। नो नो नो, ही इज होम मिनिस्टर, वो गृह मंत्री हैं। दिमाग लगाओ, काफी कॉमन नेम है, आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो चलो, उनका नाम है श्री वेंकैया नायडू, ठीक है। श्री वेंकैया नायडू। हाँ जी हाँ जी, लिखते रहा करो साथ साथ में, ताकि आपको याद रहे। ओके श्री सर। वेंकैया नायडू, ओके सर। ठीक है। हाँ, और ओके सर। ठीक है। और हमारे जो राष्ट्रपति है वो कहाँ पे बैठते हैं? राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? दिल्ली। सर दिल्ली। दिल्ली जाए। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो न्यू दिल्ली में हमारे राष्ट्रपति बैठते हैं, और राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। कितने कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में? कौन बताएगा मेरे को? हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया? सर 176। नो, चेक सर करेंगे आई सारे थिंक मेरे को। 300 अबव है। ओके, 300 अबव है, तो एग्जैक्ट काउंट बताओ कितने हैं? सर वो अभी याद नहीं आ रहा। ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैं आपसे पक्का पूछूंगा ये नेक्स्ट क्लास में। ये आपका जो होमवर्क है, सारे लिख लो। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन राष्ट्रपति भवन ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये बात है। चलो, ये तो बात हो गई। अब हम पेट्रोल के बारे में बात करें तो देखो, पेट्रोल से हम गए, हमें इंडिया के राष्ट्रपति का पता चल गया, वाइस प्रेसिडेंट का पता चल गया। अच्छा, मेरे को कौन बताएगा इंडिया में कितने स्टेट्स हैं प्रेजेंट में, और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? मतलब कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 states and 9 union territories. 28 states और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गलत गलत गलत, 28 स्टेट्स वो तो है ही है, वो आप सही बोल रहे हो। बेटा पीछे माइक बंद कर दो, ये कौन ऐसा कर रहा है? नीड होगी तभी करना है। देखो डिस्टरबेंस हो रही है, क्लास इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। और आप बड़े बच्चे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि आप ये बचकानी हरकतें नहीं करोगे, कि बीच में पीछे से साउंड चला दिया, ये गलत बात होती है। जो पढ़ने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो प्रेजेंट में इंडिया में 28 राज्य हैं, और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी कितनी है? 9। 9 नहीं है, एक कम हो गई है। मतलब 2 यूनियन टेरिटरीज थी, उनको 1 बना दिया है। कौन बताएगा मेरे को? 8। 8, वेरी गुड, 8 है। दमन दीव, और दूसरी? लद्दाख। वेरी गुड, दादर नगर एंड हवेली एंड दमन एंड दीव।
दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, उनको एक कर दिया गया है। ठीक है, पहले दो थी। और ये दमन एंड दीव कहाँ जैसे है इंडिया के मैप में, अगर हम ढूंढे इसको हिंदुस्तान के मैप के अंदर, तो कौन से वाले एरिया के सर आसपास गुजरात। आता है? ओके, गुजरात, वेरी गुड। सर गुजरात। तो अच्छा, कोई मेरे को बताएगा इन दोनों को एक कर दिया है तो ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? मतलब इसका फायदा है हमें नुकसान है? सर फायदा। कैसे? सोचो सोचो सोचो। देखो, कुछ भी बोलो, गलत कुछ नहीं होता है, बोलने के पीछे रीजन होना चाहिए। अगर आप सही बोल रहे हो तो क्यों सही है, और गलत बोल रहे हो तो क्यों गलत है, मतलब नुकसान है तो क्या नुकसान है। प्लीज अपने दिमाग का यूज करो। कोई बता सकता है? यस प्लीज, एनीवन? नो वन? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। तो बेसिकली देखो, दोनों यूनियन टेरिटरी को, दादर नगर और दमन हमें दीव और दादर नगर को एक किया है, तो उसका फायदा है। फायदा बोलो कैसे? देखो, आपको पता है जैसे दो स्टेट्स होते हैं या दो यूनियन टेरिटरी होती है, तो वहां पे दो यूनियन टेरिटरी है, दो स्टेट्स है, वहां पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। वहां पे राज्यपाल, गवर्नर का हाउस होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर का हाउस होगा, फिर वहां पे IAS IPS ऑफिसर बैठेंगे, वहां पे विधानसभा होगी, राज्यसभा होगी। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने पड़ेगी। फिर दो दो जगह के लिए हमें कोई रेलवे लाइन बन रहा है, रेलवे नेटवर्क बन रहा है, तो दो स्टेट्स में पैसा देना पड़ेगा। तो कोई अगर स्कीम वहां पे जा रही है, लाइक जैसे हम किसी को, जैसे उन एरियाज में फ्लड्स वगैरह काफी आते हैं, आपने सुना होगा, मुंबई हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तूफान काफी ज्यादा चले रहते हैं। अभी एक तूफान आया था, किसी को पता है? अभी आंध्र प्रदेश के आसपास एक तूफान आया था, किसी को पता है उसका नाम क्या है? एनीवन प्लीज? नो सर। ओके, साइक्लोन गुलाब। क्या नाम है उसका? साइक्लोन गुलाब। साइक्लोन गुलाब। हाँ, साइक्लोन गुलाब आया सर था। और उससे पहले एक साइक्लोन फानी आया था, फानी। वो कहाँ पे आया था, है किसी को पता? कोई बात नहीं। साइक्लोन महाराष्ट्र में। नहीं नहीं नहीं, साइक्लोन फानी आया था उड़ीसा के आसपास। ठीक है, उड़ीसा के आसपास साइक्लोन। अच्छा, जब साइक्लोन आता है तो होता क्या है, कौन बताएगा मेरे को? यस प्लीज। सर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। ओके, बिल्डिंग्स गिरती है क्या? बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। वेरी गुड, बहुत सर होती सी है। में बवंडर टाइप आ जाता ओके, वेरी गुड। साइक्लोन मतलब सुनामी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर सुनामी आने से बहुत से घर, बिल्डिंग्स गिर जाती है। हाँ, तो बेसिकली कौन बताएगा मेरे को, कौन से मौसम में आती है सुनामी, और जो आप साइक्लोन की बात कर रहे हो, कौन सा मौसम होता है वो? मतलब सर धूप रेनी सीजन। मानसून। सर रेनी धूप सीजन। धूप लगी होती है या बारिश हो रही होती है बहुत ज्यादा? सर रेनी सीजन। बारिश। बारिश जब होती है रेनी सीजन। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। और रेनी सीजन में होता है। देखो, साइक्लोन जब आता है तो आपको पता है चक्रवात एक गोला जैसे होगा, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, चारों तरफ घूमता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। जो घर होते हैं पानी भर जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, पेड़ गिर जाते हैं, और बारिश बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह से जो ह्यूमन है, इंसान है, वो तो डूबते हैं, कई बेचारे मर जाते हैं। हवा इतनी ज्यादा होती है, कोई पेड़ के साथ टकरा के मर जाएगा, या किसी को इंजरी आ जाए, किसी का हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। गाड़ियां होती है, गाड़ियां पानी में बह जाती है। आपने सुना होगा मुंबई वगैरह में हर साल काफी ज्यादा बारिश होती है, काफी ज्यादा बाढ़ आ जाती है ना? तो ये सब चीजें होती है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मुंबई में बाढ़ आती है, बहुत बार सुना होगा। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल साइड, पंजाब साइड बाढ़ क्यों नहीं आती? यहाँ पे बाढ़ क्यों नहीं आती, कोई सर बताएगा? सर ये मुंबई सी लेवल से कोस्टल दूर एरिया है। वही सी लेवल से दूर है। सर ओके मुंबई कोस्टल एरिया में है। ओके ओके। तो क्या पंजाब कोस्टल एरिया में नहीं है? सर पंजाब के करीब कोई समुंदर नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। कोस्टल एरिया में नहीं है। कौन बताएगा मेरे को, कोस्टल एरिया क्या होता है, कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं? सर जहाँ साथ में सीज पड़ते। ओके ओके ओशन सी के करीब होते हैं। ओके ओके ओके।
इंडिया के आसपास कौन सी ओशियन है? कोई नाम बताएगा मेरे को? व्हाट इज द नेम ऑफ ओशियन दैट इज प्रेजेंट नियर बाय इंडिया? सर इंडियन सर ओशन। आर्टिक इंडियन ओशन, ओशन। सर इंडियन ओशन। वेरी इंडियन बे ऑफ ओशन। बंगाल। नहीं नहीं बेटा, बे ऑफ बंगाल तो एक खाड़ी है, मतलब छोटा सा समुंदर है। ओशियन मतलब बहुत बड़ा महासागर। महासागर मतलब समुंदर से भी बड़ा सागर, महासागर। वहां पे बहुत सारा पानी होता है, ठीक है। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि उसे इंडियन ओशियन क्यों बोलते हैं? उसको पाकिस्तान ओशियन क्यों नहीं बोलते हैं? उसको श्रीलंका ओशियन क्यों नहीं बोलते हैं? उसको नेपाल ओशियन क्यों सर नहीं क्योंकि बोलते? वो हमारा ओशन है इसीलिए। ओके, हमारा क्योंकि वो है इंडिया के उसको पास है। इंडिया के पास, ठीक है। तो वो कौन बोलता है? इंडिया के आगे तो श्रीलंका आता है, श्रीलंका के पास भी है, तो उसको श्रीलंकन ओशियन क्यों नहीं बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और चलो आता है बहुत बिकॉज अच्छी। यस यस प्लीज। इंडिया उसके कोस्ट में है, सॉरी कोस्ट। ओके ओके ओके। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी जो आंसर करना चाहेगा वो अपना कैमरा ऑन करे, वीडियो, और इसको म्यूट करें, ठीक है। तो हमें पता चल पाए कि आप लोग बोल रहे हो, और हम आपको जान भी सके, देख भी सके कि कौन बात कर रहा है, ठीक है। ओके सर। माइक भी ऑन करना है और अपनी वीडियो भी ऑन करनी है। और आई थिंक आप 8th क्लास वाले हो, राइट? यस सर। यस सर। चलो, आप अच्छे बच्चे हो, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हो, तो तभी मैं देख रहा हूँ कि क्लास में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं। ये तो 6th क्लास वाले होते हैं, पीछे से टीवी चला देते हैं, और खुद भी नहीं पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ने नहीं देंगे। फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लो तो 10-10 बार बोलेंगे एक ही क्वेश्चन को। चलो, अच्छा लगा मेरे को आपसे पूछ के। बेटा देखो, बेसिकली उसको इंडियन ओशियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट एरिया, अगर हम बात करें एरिया की, तो इंडिया, हमारा हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडियन ओशियन के पास है। देखो, एक साइड से गुजरात वाली साइड से तो आ गया अरेबियन सी, और वेस्ट बंगाल असम वाली साइड से आ गया बे ऑफ बंगाल। और नीचे अगर हम जाएंगे तो नीचे आपको पता है आंध्र प्रदेश आता है, केरला आता है, तमिलनाडु आता है, गोवा आता है। तो इतना बड़ा है। श्रीलंका तो छोटू सा, इतना सा पिद्दी सा श्रीलंका। तो श्रीलंकन ओशियन तो उसे बोल नहीं सकते। चाइना बड़ा है, लेकिन चाइना हमसे भी ऊपर जाके है, अगर आपने मैप देखा होगा। तो चाइना का तो इतना लेना देना है नहीं, चाइना से तो बहुत दूर है वो, है ना। तो इंडियन ओशियन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एरिया वाइज बात करें तो वो इंडिया का आता है, ठीक है। अब जैसे आप बात करें कि ये मेरा घर है, ठीक है। जैसे आपका घर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका घर होगा, घर के आसपास आपका यार्ड होगा, आंगन होगा, गाड़ी की पार्किंग होगी, छोटे मोटे आपके आगे कोई लाइक बगीचा टाइप होगा या गार्डन टाइप होगा, तो वो आपका है, ठीक है, क्योंकि आपके एरिया सबसे ज्यादा है वहां के आसपास, है ना। तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड इंडियन ओशियन। इंडिया हमारा है, और इंडिया के आसपास जो जगह है तो दैट इज इंडियन ओशियन, राइट। ठीक है। हाँ, ओके ये सर। ये बात है। तो चलो, यस हम सर। टॉपिक से देखो कहाँ कहाँ हम घूम आए। श्रीलंका घूम आए, गोवा घूम आए, मुंबई घूम आए, गुजरात घूम आए, वेस्ट बंगाल घूम आए, और दुबई भी घूम आए, सऊदी अरेबिया भी घूम आए। तो मैं तो घूमने फिरने का काफी शौकीन हूँ। मेरे को लगता है आपको भी घूमना फिरना अच्छा लगता होगा। किस किस को अच्छा लगता है घूमना फिरना, छुट्टियां मनाना, कभी दिल्ली जाना, कभी उत्तराखंड, देहरादून, हिमाचल? चलो, बहुत अच्छी बात है, घूमना चाहिए। घूमने फिरने से हमें काफी कुछ सीखने को पता चलता है। जैसे हम हिमाचल जाएं तो वहाँ पे शिमला है, कुल्लू मनाली है। जम्मू जाएं तो वहाँ पे श्रीनगर है, उत्तराखंड जाए देहरादून है, मसूरी है, नैनीताल है। पंजाब जाए तो गोल्डन टेम्पल है, चंडीगढ़ है। फिर और भी काफी सारी जगह है। दिल्ली में आपको पता ही है कि इंडिया गेट है, चार मीनार है, काफी सारी जगह है, ठीक है। चार मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार है दिल्ली में, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली ओल्ड दिल्ली। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा, अभी हम बात कर रहे थे, हम पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो राइट डाउन, अभी सारे लिखेंगे। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक पेट्रोल से मिलकर नहीं बना होता है। पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ मैनी टाइप ऑफ थिंग्स। तो मैं आपको बोल के बोलूं या चैट बॉक्स में टाइप करूं? आप बताओ मेरे को। सर चैट बुक्स में भी कर दो, बोल भी दो एक बार। ओके ओके ओके, तो ठीक है, आप सारे लिखेंगे। एवरीवन प्लीज, सुनाई दे रहा है ना सभी को? यस सर। देखो, पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ
ओके, राइट डाउन। पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, जब हम लाइक समुद्र के बीच से पेट्रोल को निकालते हैं तो वहां पे ये 4 चीजें होती है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने लिखी है, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स एंड गैस, ठीक है। ओके सर। ओके, अब एक टर्म और ओके सर। लिखेंगे, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, रिफाइनिंग इज द प्रोसेस, राइट डाउन, इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिफाइनिंग, ठीक है। सर लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स बेसिकली बेटा वो चीजें होती हैं जो हम जैसे गाड़ियों वगैरह में एज अ ऑयल टाइप यूज करते हैं, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप इसके बारे में लिख लो, लुब्रिकेंट्स के बारे में भी आपको बताता हूँ, ठीक है। लुब्रिकेंट्स ऑयल, जैसे आपने देखा होगा लुब्रिकेंट्स वगैरह जो ग्रीस होती है, ग्रीस पता है क्या होती है ग्रीस? सर यस। हाँ, जो गाड़ियों यस वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह में हम यूज करते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी गाड़ियों के पहिए होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, तो काफी अच्छी तरह से चलते हैं, मतलब उससे जंग वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। ओके सर। देखो ये है रिफाइनिंग, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इसका, लाइक आपने ये करना है, फिर आपको मैं पीडीएफ भेजूंगा नोट्स वगैरह, तो वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ये बेसिकली देखो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, मतलब जैसे हम सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है रिफाइनिंग। कि जैसे पेट्रोल है, अब आपको पता है हर गाड़ी में पेट्रोल तो नहीं डलता है, कईयों में डीजल पे डलता है, और कईयों आपको पता है कि पेट्रोल डलता है। तो जो बड़ी वाली गाड़ियां होती है, मोस्टली ट्रक्स वगैरह हो गए बड़े बड़े, तो उसमें आपको पता होगा कि डीजल डलता है, ठीक है। और जो जैसे ऑल्टो वगैरह की गाड़ी हो गई सुजुकी की, तो उसमें ज्यादातर टाइम ये पेट्रोल का यूज किया जाता है, ठीक है। उसका इंजन उस वे से बनाया जाता है कि वो डीजल के साथ चले, ठीक है, ये बात होती है, ठीक है। सर ओके सर। कार्स में भी डलता है डीजल, किसमें? कुछ कार्स में। और कार्स में मैं वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ कार्स में डलता है, कुछ ट्रक्स में डलता है, बाइक्स में डलता है, तो कुछ कुछ में डलता है, सभी में नहीं डलता है, ठीक है। ओके सर। तो दिस प्रोसेस इज सर कॉल्ड रिफाइनिंग। तो अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो कौन कौन मेरे को आंसर दे पाएगा? अच्छा, जैसे अभी हमने कवर करा रिफाइनिंग के बारे में, कौन बताएगा मेरे को? यस प्लीज, रिफाइनिंग क्या होती है, कौन बताएगा? हु विल टेल मी? Sir, the सर process मैं of separating diesel, petrol, lubricant and gas is called refining. ओके ओके ओके, वेरी गुड। अब एक टर्म होता है रिफाइनरी, सारे लिखेंगे रिफाइनरी। रिफाइनरी सारे लिखेंगे रिफाइनरी। राइट डाउन, रिफाइनरीज आर responsible for taking out पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हाँ टेकिंग आउट या एक्सट्रैक्टिंग आउट, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, टेकिंग आउट या एक्सट्रैक्टिंग आउट, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके अच्छी तरह से, ठीक है।
मेन बोलने का मतलब ये कि आपको समझ आना चाहिए होता क्या है। लिख तो आप लोगे, ठीक है। हाँ, एक्सट्रैक्टिंग आउट पेट्रोलियम फ्रॉम द सी, तो रिफाइनरी का ये काम होता है, ठीक है। ओके सर। अब एक एग्जांपल लिखेंगे। रिफाइनरी, देखो इंडिया में बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, ठीक है, रिफाइनरी। तो एक एग्जांपल लिखेंगे, दिग्बोई रिफाइनरी इन असम। सारे लिखेंगे स्पेलिंग दिग्बोई। सर बिग बॉय। दिग्बोई, एक मिनट। ठीक है, दिग्बोई रिफाइनरी इन असम, राइट। ओके सर। हाँ, अब कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपने ज्यादातर देखे होंगे। अब उसके बारे में आपसे पूछता हूं मैं, फिर अभी क्लास का टाइम हो रहा है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मोस्टली हमने इस क्लास में जो कल की क्लास में और आज की क्लास में कवर अप कर लिया है इस चैप्टर के बारे में। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट जब क्लास होगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैरोसिन, कैरोसिन आपने कहाँ पे देखा? कैरोसिन का यूज कहाँ पे होता है? सुना होगा आपने। सर कैरोसिन मिट्टी का तेल होता है। स्टोव्स और लैंप्स के लिए। Sir, we use it as a fuel. ओके ओके, सर फर्नेस में। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और एक वैसलीन भी होती है, वैसलीन, इस बात को भी याद रखना, वैसलीन इज ऑल्सो ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। सर पैराफिन वैक्स। बिल्कुल बिल्कुल, सर पैराफिन, पैराफिन वैक्स से निकलती है वैसलीन। बिल्कुल बिल्कुल, पैराफिन वैक्स से निकलती है वैसलीन। समझ आया? ओके यस सर। ओके। तो ये मैं आपसे बता रहा था पैराफिन के बारे में और इस चीज के बारे में। एक और चीज होती है बिट्यूमिन, आपको पता है? बाइट्यूमिन या बिट्यूमिन आप बोलते हो। जो सर बाइटुमेन Yes, वो sir. सड़क Sir, बनाने के facing लिए of यूज road करते हैं, के जो सड़क ब्लैक बनाने के ब्लैक लिए लिक्विड Sir, जो लास्ट facing में of बच road. जाता है जब हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं, जिसकी वो इवेपोरेशन नहीं होती, तो उसे सड़क बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, अगर उसका हम यूज नहीं करें तो क्या होगा? सर कोल टार यूज हो सकता है। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये काफी अच्छा आप बता रहे हो, इसका मतलब आपको इस चीज के बारे में काफी अच्छे से पता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज की डेट में जैसे पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, तो हम कैसे इन सबको सेव कर सकते हैं? हम कैसे इन सब चीजों को लाइक बचा सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन इसका यूज कर सके? तो कौन बताएगा मेरे को? सर धीरे धीरे यूज करके। अच्छा, धीरे धीरे कैसे? थोड़ा और सर एक्सप्लेन करो। कम से कम व्हीकल्स का यूज मिनिमम यूज करके, ओके ओके ओके, वेरी इनका गुड। मिनिमम यूज करके। मिनिमम यूज हम कैसे कर सकते हैं? अब ऑब्वियस सी बात है, आपने यहाँ से पंजाब चंडीगढ़ से जाना है दिल्ली, दिल्ली आपको पता है कि टाइम से पहुंचना सर है, तो हमें कैसे? ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अप्लायंसेस का यूज करना चाहिए, और अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस पर जाना है तो हमें साइकिल या बाय फुट जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट अप्लायंसेस आपको नहीं लगता उसमें भी तो पेट्रोल डीजल का यूज होता ही है? उसमें भी तो पेट्रोल डीजल डल ही रहा है। अगर आप एक पंजाब रोडवेज की बस में जा रहे हो तो उसमें भी तो पेट्रोल डलता ही होगा, डीजल डलता ही होगा, पानी से तो नहीं चलती है वो। सर लिमिटेड वैसे अमाउंट में यूज करते अकेले हैं। हम नहीं ना होते, उसमें और भी लोग होते हैं ना, तो इसलिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। मैं ऐसे सर आपसे वो एक व्हीकल में इतने सारे लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा आपने बताया, एक व्हीकल में काफी सारे लोग ट्रेवल करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी रेड क्रॉसिंग होती है, लाइक जेब्रा क्रॉसिंग होती है, स्कूल्स वगैरह आते हैं जहाँ पे रेड लाइट होती है बेसिकली, तो हमें उस टाइमिंग में लाइट्स और अपनी जैसे लाइट रेड है तो गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, उससे भी हमारी सेविंग होती है। अब एक पर्सन सोचेगा कि मेरे 1-2 मिनट बंद करने से क्या हो जाएगा, बट 1-2 मिनट आपको पता है, अगर 10 लोग बंद कर रहे हैं तो 20 मिनट हो गया, अगर 100 लोग बंद कर रहे हैं तो 200 मिनट हो गए, 3-4 घंटे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कितना ज्यादा हम बचा सकते हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर कम से कम 30 करोड़ गाड़ियां हैं प्रेजेंट में, 30 करोड़ गाड़ियां रोज सड़कों में चलती है। 30 करोड़ गाड़ियां कितनी होगी आप इमेजिन कर सकते हो?
30 करोड़ गाड़ियों के लिए फिर हमें उसके लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। तो जब जरूरत हो तभी इसका यूज करें, बाकी साइकिल्स वगैरह का यूज करके हम कर सकते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का आजकल कंसेप्ट चला है, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक के बारे में, तो ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, क्लास एंड हो जाएगी, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है सर ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, सर बोलिए। एक्सक्यूज मी यस यस सर, पेट्रोल और डीजल में क्या फर्क होता है? ये अभी टाइम कम रह गया। पेट्रोल और डीजल में बेसिकली फर्क ये होता है कि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल बेस्ड इंजन जो होता है, उसी को वही गाड़ियां सपोर्ट करती है, और पेट्रोल बेसिकली पावरफुल होता है डीजल के कंपैरिजन।